हेलो स्टूडेंट, आई वेलकम ऑल ऑफ यू इन दिस वीडियो लेक्चर कोर्स। तो देखिए, हमने जो स्टार्ट किया था इससे पहले हमने देखा था कि वेरिएबल कोफिशिएंट के सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन या उससे हायर ऑर्डर को काशी एलर से कैसे सॉल्व करेंगे। इस लेक्चर में हम वेरिएशन ऑफ पैरामीटर से देखेंगे कि डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे सॉल्व किया जाता है। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो भी मेथड इससे पहले मैंने CF और PI वाला बताया है उस लेक्चर को ज़रूर रिवाइज कर लीजिए, क्योंकि इसमें CF और PI वाले ही फॉर्म का यहाँ पे यूज़ किया जाएगा वेरिएशन ऑफ पैरामीटर में। तो जिनका वो लेक्चर छूटा हुआ है डिफरेंशियल इक्वेशन का, इस फोल्डर में जाके देख सकते हैं। यूट्यूब के यहाँ पे मेरे प्लेलिस्ट में बना हुआ है फोल्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का। यहाँ पे वो CF और PI वाले जो तीनों लेक्चर हैं यहाँ पे कवर किया है। उन लेक्चर को पहले पढ़ लें, तभी इस लेक्चर पे आएँ तो ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ में आने वाला है। इसके अलावा देखिए, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के बहुत सारे टॉपिक मैंने इंक्लूड किए हैं, जैसे मल्टीपल इंटीग्रल है, डबल इंटीग्रल है, ट्रिपल इंटीग्रल है, या फिर कॉम्प्लेक्स वेरिएबल है, या फिर रिग्रेशन कोरिलेशन है, और न्यूमेरिकल मेथड है। इन सारे ही टॉपिक को यहाँ प्लेलिस्ट से जाके आप अपना कवर कर सकते हैं। चलिए देखते हैं मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर में हम करेंगे क्या। लेट द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ दिस फॉर्म। लेट सपोज कर लीजिए कि सेकेंड ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन है और इस फॉर्म में आपका दिया हुआ है। किस फॉर्म में? d2y/dx² प्लस b dy/dx प्लस cy इक्वल टू x, कैपिटल X। जहाँ ध्यान दीजिए b और c आपके कांस्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा, b एंड c। पहला केस हम देख रहे हैं जहाँ पे ये क्या है, कांस्टेंट है, राइट। और कैपिटल X जो कि कांस्टेंट भी हो सकता है और वेरिएबल ऑफ मतलब फंक्शन ऑफ x भी हो सकता है। ये आपका कांस्टेंट भी हो सकता है, c लिख देता हूँ, या फिर फंक्शन ऑफ x हो सकता है, राइट। शॉर्ट में लिख दिया फंक्शन ऑफ x हो सकता है। तो देखिए, वेरिएशन ऑफ पैरामीटर से इसका सोल्यूशन हो जाएगा CF प्लस PI, जो हम पहले पढ़ते थे कंप्लीट सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। तो कंप्लीट सोल्यूशन या फिर जनरल सोल्यूशन हो जाएगा CF प्लस PY, वेयर CF इज कैलकुलेटेड एज प्रीवियस मेथड। देखिए, अब यही मैं आपको बता रहा था कि CF जैसे आप कैलकुलेट करते थे प्रीवियस मेथड में वैसे ही कैलकुलेट होगा। यानी अगर सेकेंड ऑर्डर का है तो दो कांस्टेंट के साथ आएगा CF इक्वल टू AY1 प्लस BY2। अब आपको यहीं से इंपॉर्टेंट चीज़ देखनी है, यहाँ पे जो दो कांस्टेंट आए हैं यही इसका देखिए PI भी हो जाएगा। क्या? यही जो CF आया, इसी CF के बेसिस पे हम PI भी लिख देंगे। PI इक्वल टू, देखिए ये जो कांस्टेंट आया इसी की जगह दो अलग अलग टर्म लिखेंगे U और V, बाकी ये Y1 Y2 वैसा का वैसा ही रहेगा। तो इसका कंप्लीट सोल्यूशन हो जाएगा PI इक्वल टू UY1 प्लस VY2। अब देखिए, ये जो U और V होता है इसी की बेसिकली वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी होती है। तो आपको मैं बता दूं, एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूँ यहाँ से। ये आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दिया रहेगा इस तरीके से। अगर सेकेंड ऑर्डर का है तो d2y/dx² प्लस b dy/dx प्लस cy इक्वल टू कैपिटल X। ये आपको क्वेश्चन में लेट सपोज कर लिए दिया है। तो इसका कंप्लीट सोल्यूशन क्या हो जाएगा, जैसे प्रीवियस मेथड में आपको बताया था या प्रीवियस लेक्चर में, कंप्लीट सोल्यूशन क्या होता है, CF प्लस PI, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो देखिए, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आप जिन निकालते थे तो अगर सेकेंड ऑर्डर का था तो कितने वेरिएबल आते थे, दो कांस्टेंट आते थे, सॉरी कितने कांस्टेंट आते थे, दो, AY1 प्लस BY2 ये आता था। और देखिए, अगर CF आपने निकाल लिया तो सिमिलरली आपको PI भी वही सेम चीज़ लिखना है, बस कांस्टेंट की जगह U और V लिखना है। जो पहला कांस्टेंट था उसको U और जो दूसरा कांस्टेंट था वो V। अभी इस पर एक प्रॉब्लम भी सॉल्व करेंगे, एक या दो प्रॉब्लम, और आपको दिखाऊंगा कैसे इसको सॉल्व करते हैं, बहुत ही आसान है। तो CF आप कैसे निकालेंगे, CF इज कैलकुलेटेड एज प्रीवियस मेथड। प्रीवियस लेक्चर में आपको ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कि कैसे CF और PI निकालेंगे। अच्छा देखिए, अब यहाँ कंप्लीट सोल्यूशन तो यही हो गया, CF और PI को ऐड कर दें आपका सोल्यूशन निकल जाएगा। लेकिन यहाँ पे दो अननोन चीज़ें हैं, U और V, और U और V की वैल्यू देखिए इसी से निकलेगा, Y1 Y2 और कैपिटल X से, जो राइट हैंड साइड का था कैपिटल X, ठीक है। तो U और V की वैल्यू कैसे कैलकुलेट होगी, यही जो Y1 Y2 आया आपका CF में, ये तो पहले ही नोन होगा, और आपका कैपिटल X इसी की हेल्प से। तो देखिए, जब आपको U निकालना रहेगा, ध्यान दीजिएगा, U निकालना रहेगा, यानी Y1 का जो कोफिशिएंट है U है तो माइनस Y2X हो जाएगा, ये Y2X हो जाएगा, कैपिटल X, वही जो राइट हैंड साइड है डिफरेंशियल इक्वेशन का। जब U निकालना होगा तो क्या होगा, माइनस Y2X, ये डिनोमिनेटर Y1 Y2 डैश माइनस Y1 डैश Y2। ध्यान रखिएगा, Y1 से स्टार्ट होगा, Y1 Y2 डैश माइनस
y1 डैश y2, पहले एक बार y1 होगा, y2 डैश होगा, फिर माइनस होगा तो y1 डैश y2 हो जाएगा। ठीक है, ये आपको लर्न हो जाएगा, बहुत आसान है। इसी तरीके से v की वैल्यू जब निकालेंगे, देखिए u की वैल्यू निकाला तो किसका यूज किया, y2 का, और जब v की वैल्यू आप कैलकुलेट करेंगे तो y1 का यूज करेंगे। v इक्वल टू y1 कैपिटल X डिवाइडेड बाई y1 y2 डैश माइनस y1 डैश y2 dx। यानी देखिए दोनों का ही डिनोमिनेटर सेम है, चाहे u के केस में चाहे v के केस में। देखिए y1 y2 डैश माइनस y1 डैश y2, और y1 y2 आपने पहले ही कैलकुलेटर कर रखा है। तो u की वैल्यू जब आप कैलकुलेट करेंगे तो माइनस में आएगा y2x, और जब v का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे जब v वाला तो y1x आ जाएगा। ठीक है, यानी u कैलकुलेट करेंगे तो y2 होगा, v कैलकुलेट करेंगे तो y1 आएगा। और इस तरीके से आपका कंप्लीट सोल्यूशन हो जाएगा वही CF प्लस PI, AY1 प्लस BY2, ये तो आपने CF पहले ही निकाल रखा है, और PI वही हो जाएगा UY1 प्लस VY2, जहाँ u और v की वैल्यू आपने यहाँ पे कैलकुलेट करके यहाँ पे आप पुट कर देनी है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गया होगा कि क्या करना है किसमें, वेरिएशन ऑफ पैरामीटर में। वेरिएशन ऑफ पैरामीटर बहुत आसान है, बस आपको क्या कैलकुलेट करना, CF कैलकुलेट करना है, और जैसे ही आपकी CF की वैल्यू निकल गई, सिमिलरली आपको क्या लिखना, PI भी, जहाँ पे जो दो कांस्टेंट आपके आए हैं, अगर सेकेंड ऑर्डर का है तो कितने कांस्टेंट आएंगे, दो, A और B। A की जगह आपको U लिखना है, B की जगह V लिखना है, और U और V की वैल्यू आपको बता दिया, इस फार्मूले से कैलकुलेट करना है आपको। y1 y2 और देखिए u और v की वैल्यू में क्या चाहिए, y1 y2 चाहिए, और कैपिटल X। कैपिटल X हमेशा क्या है, ये राइट हैंड साइड है, ध्यान रखिएगा, ये राइट हैंड साइड क्या है, कैपिटल X। तो इस फॉर्म में कोई भी अगर सेकेंड ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है तो उसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस b dy बाई डी एक्स प्लस cy इक्वल टू कैपिटल X। और वहाँ से आप क्या निकालेंगे, सबसे पहले CF निकालेंगे जो आपको प्रीवियस मेथड से बताया है, और जो CF आएगा उसी के बेसिस पे हम क्या लिख देंगे, सिमिलरली PI, बस A की जगह U और B की जगह V लिख देंगे। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं, और क्वेश्चन देख के ही आपका आसानी से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। बहुत ही आसान है ये मेथड, देखिए, और इस पर प्रॉब्लम जरूर आता है, अगर ये सिलेबस में है तो वेरिएशन ऑफ पैरामीटर से क्वेश्चन जरूर आता है। देखिए यहाँ लिखा है सॉल्व d2i बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इक्वल टू कोसेक एक्स यूजिंग वेरिएशन ऑफ पैरामीटर। तो वेरिएशन ऑफ पैरामीटर से निकालना है, और सबसे पहले हम इसका क्या निकाल लें, लेफ्ट हैंड साइड का CF निकाल लें, और CF निकाल लेंगे तो हम क्या निकाल लेंगे, उसी बेसिस पे PI भी लिख देंगे। तो इसका CF बहुत आसान है, देखिए कांस्टेंट कोफिशिएंट का प्रॉब्लम है, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को क्या लिख सकते हैं, d स्क्वायर, इसको क्या लिख सकते हैं, d2 प्लस 1, और y को बाहर ले लें इक्वल टू कोसेक x। अब आपको इस तरीके के प्रॉब्लम को CF निकालना आपको बता चुका हूँ। तो इसका कंप्लीट सोल्यूशन क्या होगा, बाई वेरिएशन ऑफ पैरामीटर CF प्लस PI, और इसका CF क्या हो जाएगा, d2 स्क्वायर प्लस 1y इक्वल टू 0, या d की जगह हम क्या पुट करेंगे, स्मॉल m। तो स्मॉल m जैसे ही पुट करेंगे तो m स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0, या m स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, -1। देखिए m स्क्वायर इक्वल टू -1 आ जाएगा, और -1 को हम क्या लिख सकते हैं, दिस इज बेसिकली इमेजिनरी नंबर i स्क्वायर के फॉर्म में हम लिख सकते हैं। तो m की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, प्लस माइनस i, क्या आ गया, प्लस माइनस i। तो कॉम्प्लेक्स रूट के लिए CF आपको क्या बताया हूँ, CF आपको पहले ही बता चुका हूँ। अगर कॉम्प्लेक्स रूट आता है दोनों तो क्या हो जाएगा, e पे पावर अल्फ़ा x, अगर आपको याद हो e पे पावर अल्फ़ा x। देखिए इसी नाते कह रहा हूँ कि जो मैंने CF निकालना आपको इससे पहले प्रीवियस मेथड में बता चुका हूँ, प्रीवियस लेक्चर में, वो आपको ज़रूर आना चाहिए, a cos बीटा x, और इसी तरीके से प्लस c साइन बीटा x। ठीक है, साइन बीटा x, साइन बीटा x, राइट, ये आपको याद आना चाहिए, e पे पावर अल्फ़ा x, a cos बीटा x प्लस c साइन बीटा x। जहाँ अल्फ़ा क्या है, ये रियल पार्ट होता है, अल्फ़ा यानी 0 है, यहाँ पे देखिए 0 है, तो e पे पावर 0 यानी 1 हो जाएगा। और बीटा की वैल्यू अगर आप देखें, यही होता है, रूट होता है अल्फ़ा प्लस माइनस आई बीटा, तब उस केस में आई बीटा। ठीक है, उस केस में हम लिखते हैं ये इसका CF हो जाएगा। तो आई बीटा की जगह क्या है, यहाँ देखिए 1, तो a cos x प्लस b साइन x, ये आपका हो जाएगा आपका CF। ठीक है, जहाँ आपको बता चुका हूँ ऊपर, a का जो कोफिशिएंट होता है उसको y1 सपोज करते हैं और b के कोफिशिएंट को y2। तो हम इस फॉर्म में लिख लेते हैं, क्योंकि
वेरिएशन ऑफ पैरामीटर में हमें क्या चाहिए, y1 और y2। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ay1 प्लस by2 इस फॉर्म में, जहाँ पे y1 क्या है आपका cos x है और y2 क्या है आपका sin x है। तो जब CF निकल गया इक्वेशन नंबर 3, तो इसी बेसिस पे वेरिएशन ऑफ पैरामीटर में आपको क्या बताया, PI कैसे निकलेगा, PI इक्वल टू A की जगह U लिख देंगे और B की जगह V लिख देंगे। वही सेम CF जो आपने कैलकुलेट किया वही PI हो जाएगा, बस A की जगह U, देखिए यही आपने CF निकाला इक्वेशन नंबर 3, A cos x प्लस B sin x। तो उस बेसिस पे PI भी हम क्या लिख सकते हैं, U cos x प्लस V sin x। जहाँ पे U और V की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे आपको बता चुका हूँ। ये तो आपको पता ही है कि जो y1 है ये u का कोफिशिएंट y1 है और v का कोफिशिएंट y2 है, ठीक है। अभी आपको ऊपर जस्ट फार्मूला बताया u इक्वल टू क्या बताया, u की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो किसका यूज करेंगे, y2 माइनस y2x, और कैपिटल x आपको जो राइट हैंड साइड है, यानी इस केस में क्या है कोसेक x है, देख लीजिए कोसेक x। ये पहले ही x की वैल्यू दिया है, आपको बता चुका हूँ जनरल फॉर्म में जो राइट हैंड साइड है वो क्या है, यही कैपिटल x है। देखिए ऊपर देख लीजिए आप, इस फार्मूले में जो कैपिटल x है वो क्या है आपका राइट हैंड साइड है, देखिए ये कैपिटल x है। तो हमने यहाँ पे कैपिटल x की वैल्यू क्या पुट करेंगे, कोसेक x। तो देखिए यहाँ पे u की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस y2 कैपिटल x dx अपान y1 y2 डैश माइनस y1 डैश y2, यह फार्मूला भी जस्ट ऊपर बताया। और y1 y2 भी आपको पता ही है, ये y1 की वैल्यू cos x और y2 की वैल्यू sin x। तो यहाँ से देखिए y2 की वैल्यू sin x पुट करती है, sin x कैपिटल x कोसेक x, y1 कोसेक x सॉरी cos x और y2 डैश यानी साइन का एक बार डिफ्रेंसिएशन करेंगे क्या आएगा cos x आ जाएगा, यहाँ पुट कर दिया। देखिए y1 की वैल्यू cos x थी, y2 डैश यानी एक बार डिफ्रेंसिएशन y2 का, तो साइन का डिफ्रेंसिएशन cos x माइनस y1 डैश, इसका एक बार डिफ्रेंसिएशन करेंगे y1 का डिफ्रेंसिएशन माइनस साइन x आ जाएगा, और इनटू साइन x का डिफ्रेंसिएशन सॉरी ये y2 था, y2 यानी साइन x। तो यहाँ से देखिए क्या हो गया, सॉल्व करने पे सिंप्लीफाई करने पे बेसिकली आप अगर ध्यान से देखें तो साइन x इंटू कोसेक x एक दूसरे का उल्टा होता है, साइन x इंटू कोसेक x को क्या लिख सकते हैं 1 अपान साइन x, यानी साइन x यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। और नीचे देखिए कॉस इंटू कॉस स्क्वायर x, और यहाँ देखिए माइनस माइनस का प्लस साइन x इंटू साइन x क्या हो गया साइन स्क्वायर x। और आप जानते हैं साइन स्क्वायर x प्लस कास स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है 1 होती है, साइन स्क्वायर x प्लस कास स्क्वायर x की वैल्यू क्या होती है 1। तो ये 1 हो गया, यानी सिंपली कुछ नहीं बचा माइनस dx बचा, और इसका इंटीग्रेशन क्या होगा माइनस dx का माइनस x आ जाएगा। तो आपका क्या निकल गया, u की वैल्यू आपने कैलकुलेट कर लिया इसी फार्मूले का यूज करके, किसका माइनस y2 कैपिटल x dx अपान y1 y2 डैश माइनस y1 डैश इंटू y2, ठीक है। चलिए आप देखते हैं हम आगे v की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। v के लिए फार्मूला क्या बताया, जब v की वैल्यू होगी तो y1 y2 डैश माइनस y1 डैश y2 ये वाला होगा, और y1 की वैल्यू cos x है, और कैपिटल x की वैल्यू आपको पहले ही पता कोसेक x राइट हैंड साइड है, और अभी आपने y1 y2 डैश और माइनस y1 डैश y2 की वैल्यू कैलकुलेट ही कर रखा, वही सेम हो जाएगा जो अभी हमने यहाँ पे सॉल्व किया। देखिए ये डिनोमिनेटर तो सेम था दोनों में, चाहे u हो चाहे v हो, y1 y2 डैश माइनस y1 डैश y2, डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, चाहे u हो चाहे v हो। तो यहाँ से देखिए क्या हो गया, इसकी वैल्यू अभी तो आपने 1 कैलकुलेट किया है साइन कास स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, और वो ऊपर देखिए क्या हो जाएगा ये cos x इंटू कोसेक एक्स। अच्छा कोसेक एक्स मीन्स वाट 1 अपान साइन एक्स, तो cos x अपान साइन एक्स मतलब cot x हो गया, और नीचे क्या हो गया कास स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू 1, यानी इंटीग्रेशन ऑफ cot x dx। अच्छा देखिए cot x का इंटीग्रेशन क्या होता है log साइन x होता है। तो आपका v भी निकल गया और u भी निकल गया, ठीक है। तो अब आपका पी क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पी में u और v की वैल्यू पुट कर दीजिए, ठीक है। u की वैल्यू आपकी आ गई x, देखिए u की वैल्यू क्या है x या माइनस x जो भी आया माइनस x, और v की वैल्यू आपकी आ गई, ध्यान दीजिए v की वैल्यू आ गई log साइन x। तो आप पी क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा u
इंटू कॉस एक्स, यू इंटू कॉस एक्स प्लस वी की वैल्यू आप यही कैलकुलेट किए साइन एक्स और साइन एक्स, लॉग साइन एक्स इंटू साइन एक्स फ्रॉम इक्वेशन 4। इक्वेशन 4 ही तो आपका पी आई था और इक्वेशन नंबर 3 क्या था, सी एफ था। तो दोनों ही निकल गया, यू और वी की वैल्यू यहाँ पुट कर दिया, यही आपका पी आई हो गया। तो देखिए जो भी प्रॉब्लम है वेरिएशन ऑफ पैरामीटर में मेन रोल है इसी यू और वी की वैल्यू कैलकुलेट करना, ठीक है, यू और वी की। बाकी ये तो आपने पहले से कैलकुलेट कर रखा था सी एफ। सी एफ क्या था, ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स। सिर्फ हमने ए की जगह क्या रखा था, यू, और बी की जगह क्या रखा था, वी रखा था। बाकी वही सी एफ जो है सेम सी एफ क्या हो जाएगा, पी आई भी हो जाता है। भाई ए की जगह यू और बी की जगह वी पुट करके हम प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, पी आई निकाल सकते हैं। तो इसका कंप्लीट सोल्यूशन या जनरल सोल्यूशन क्या हो गया, सी एफ प्लस पी आई। सी एफ आपने ऊपर कैलकुलेट ही कर रखा था, इक्वेशन नंबर 3 आपका, देखिए इक्वेशन नंबर 3 दैट इज ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स, यही सी एफ था। और अभी नीचे पी आई भी आपने ये रखा था, यू कॉस एक्स प्लस वी साइन एक्स, जहाँ यू और वी की वैल्यू अभी जस्ट आपने कैलकुलेट किया, राइट, यू और वी की वैल्यू। तो आपका ये आपका पोर्शन हो गया पी आई का। सो दिस इज सी एफ एंड दैट वन इज पी आई। तो देखिए वेरिएशन ऑफ पैरामीटर बहुत ही आसान है, बस आपको ध्यान क्या रखना है, सी एफ जो आपको प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया कैसे सी एफ और पी आई वाले प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, उस प्रॉब्लम से अगर आप हैंडल कर लेते हैं तो ये प्रॉब्लम बिल्कुल भी आसान है। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है अप्लाई द मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर सॉल्व डी टू आई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इक्वल टू 10x। देखिए ये भी सेम उसी तरीके का प्रॉब्लम है जो जस्ट अभी हम लोगों ने सॉल्व किया। इसमें भी क्या करेंगे, सी एफ निकालेंगे और उस बेसिस पे हम पी आई लिख देंगे। तो द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, डी टू आई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इक्वल टू 10x, ये आपका गिवन है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, डी टू आई बाई डी एक्स स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, डी टू प्लस 1y, वाई को कॉमन ले लिया। और आपको उस जब आपको स्टार्ट किया था डिफरेंशियल इक्वेशन आपको बताया था कि इसको क्या करते हैं हम, किससे डिनोट करते हैं, डी टू आई बाई डी एक्स स्क्वायर। ध्यान रखिए जब मैंने कांस्टेंट कोफिशिएंट के 3 लेक्चर आपको पढ़ाए थे सी एफ और पी आई के, तो उसमें बताया था कि डी टू को हम क्या लिखते हैं, डी टू आई अपन डी एक्स स्क्वायर को क्या लिखते हैं, कैपिटल डी टू स्क्वायर। तो इसको लिख दिया डी टू स्क्वायर प्लस 1, वाई को कॉमन ले लिया 10x। अब इसका सी एफ आप निकाल लीजिए और पी आई तो अपने आप निकल जाएगा, किससे, वेरिएशन ऑफ पैरामीटर से। तो यहाँ डी की जगह हम m पुट कर सकते हैं, एम स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0। ये आपका सी एफ यहाँ से निकल जाएगा, क्योंकि सी एफ क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री पार्ट ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, जो कि लेफ्ट हैंड साइड होता है। तो इसी लेफ्ट हैंड साइड को 0 के इक्वेट कर दिया। यहाँ से एम स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसको इधर ले जाएंगे -1, -1 मीन्स आई स्क्वायर। तो यहाँ से m की वैल्यू क्या निकल जाएगी, प्लस माइनस आई। देखिए कॉम्प्लेक्स रूट आ गया, और कॉम्प्लेक्स रूट अभी इससे पहले वाले भी क्वेश्चन में आपको बता चुका कि कॉम्प्लेक्स रूट आए तो उसका सी एफ क्या होता है। और ऑलरेडी मैंने 3 लेक्चर इस पे बहुत बड़े बड़े सी एफ और पी आई पे किए हैं। तो इसका सी एफ क्या हो जाएगा, ई पे पावर अल्फ़ा, अल्फ़ा की वैल्यू 0 है तो ई पे पावर 0 की वैल्यू 1, ए कॉस बीटा एक्स, बीटा की वैल्यू क्या है 1, ए कॉस बीटा एक्स प्लस बी साइन बीटा एक्स, बीटा की वैल्यू 1 है, ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स। ये आपका सी एफ हो गया। जो सी एफ हुआ वही सेम क्या हो जाएगा, पी आई। सिर्फ ए की जगह आप लिख देंगे यू और बी की जगह आप लिख देंगे वी। तो देखिए पी आई की वैल्यू क्या होगी, ए कॉस एक्स प्लस वी साइन एक्स, जहाँ पे ये जो कोफिशिएंट है ये y1 हो जाएगा, और ए का और बी का कोफिशिएंट को हम क्या सपोज करते हैं, y2। तो वही सिंपली यहाँ पे लिख दिया y1 इक्वल टू कॉस एक्स और y2 इक्वल टू साइन एक्स, क्योंकि हमें u और v की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। देखिए सी एफ तो एज इट इज़ आपका हो गया ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स, और जो हमने पी आई सपोज किया ए की जगह यू और बी की जगह वी, इसी की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। यही मेजर रोल है वेरिएशन ऑफ पैरामीटर में, ठीक है। तो देखिए यहाँ से हम यहाँ पे लिख सकते हैं वेयर यू की वैल्यू आपको बता चुका हूँ कैसे कैलकुलेट करेंगे। यू की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, -y2 कैपिटल एक्स अपान y1 y2 डैश माइनस y1 डैश y2। ये फार्मूला आपको बताया है, जहाँ पे देखिए y1 और y2 आपने पहले ही यहाँ पे कैलकुलेट कर रखा है। y1 मीन्स cos x और y2 मीन्स sin x। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे y1 मीन्स cos x, ठीक है, cos x
एंड y2 मीन्स साइन एक्स। ये ध्यान रखिएगा, y1 मीन्स कॉस एक्स एंड y2 मीन्स साइन एक्स। तो यहाँ पे ये जो फार्मूला है y2 की जगह क्या हो जाएगा साइन एक्स। सो दिस इज साइन एक्स। एक्स कैपिटल एक्स की वैल्यू आपको दिया है क्वेश्चन में tan x डिवाइडेड बाई y1 y2 डैश, यानी y1 मतलब cos x और y2 डैश इसका डिफ्रेंसिएशन साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन cos x माइनस y1 डैश इसका डिफ्रेंसिएशन cos x का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा माइनस साइन एक्स इंटू y2 की वैल्यू साइन एक्स। ठीक है, तो देखिए ये आपका हो जाएगा माइनस साइन और tan मतलब साइन बाई कॉस। ठीक है, और नीचे हो जाएगा कास स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर जिसकी वैल्यू हो जाएगी आपकी 1। ठीक है, और अगर आप ध्यान देखें तो ऊपर क्या आ गया साइन स्क्वायर अपान कॉस एक्स डी एक्स। अच्छा देखिए इसको हम साइन स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर। अब देखिए कॉस एक्स की वैल्यू अगर हम t सपोज कर लें, ठीक है, या इसको ऐसे डायरेक्ट इधर डिवाइड कर दें तो देखिए माइनस है, ये -1 अपान कॉस एक्स, यानी इसको लिख सकते हैं माइनस है, इसको 1 अपान कॉस का मतलब क्या है सेक एक्स, तो इसको मैंने बाद में लिख दिया माइनस एक्स एक्स, और माइनस माइनस इधर प्लस हो जाएगा और कॉस से कॉस कैंसिल हो गए, एक सिर्फ कॉस एक्स बचेगा। ठीक है, इंटीग्रेशन आप देखिए माइनस से मल्टीप्लाई किया, माइनस माइनस का ये प्लस हो गया, कॉस कॉस कैंसिल, तो सिंपली बचा कॉस एक्स, और यहाँ जो माइनस वाला टर्म है इसको बाद में मैंने लिख दिया माइनस सेक एक्स। ठीक है, अब देखिए कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है साइन एक्स, और सेक एक्स का लॉग सेक एक्स प्लस tan एक्स, ये होता है इंटीग्रेशन, दो पार्ट में कर दिया। इसी तरीके से v की वैल्यू भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ y1 कैपिटल x अपान y1 y2 डैश माइनस y1 डैश y2 dx। तो आप ये तो दोनों में ही सेम है, चाहे u की हो चाहे v की, यही आएगा सेम। देखिए यहाँ पे अभी हमने कैलकुलेट किया y1 y2 डैश माइनस y1 डैश y2, और इसकी वैल्यू अभी कास स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर आई 1। ठीक है, तो उसी तरीके से हम इसको भी लिख लेंगे यहाँ पे y1 y2 आपको पता है cos x y1 की वैल्यू है, y2 की वैल्यू साइन है, लेकिन एक बार इसका डिफ्रेंसिएशन है तो इसका साइन का डिफ्रेंसिएशन cos x हो जाएगा, और y1 की वैल्यू cos x है, cos x का डिफ्रेंसिएशन करेंगे माइनस साइन x, और y2 है साइन x। ठीक है, तो इस तरीके से cos x और कैपिटल X की वैल्यू क्वेश्चन में देख लीजिए, कैपिटल X राइट हैंड साइड आप ध्यान दें, यहाँ पे देखिए कैपिटल, यही तो कैपिटल X है, कैपिटल X, देखिए कैपिटल X की वैल्यू क्या है tan x। ये आपको ध्यान रखना है, कंपैरिजन करनी है जनरल टर्म से। यहाँ मैं लिख देता हूँ कैपिटल X इज tan x। ये मैंने सबसे पहले जब अभी स्टार्ट किया वेरिएशन ऑफ पैरामीटर तो वहाँ आपको बता दिया y1 y2 और कैपिटल X है क्या। ठीक है, कैपिटल X बेसिकली राइट हैंड साइड था। तो इसको देखिए, इसको भी सिंप्लीफाई करेंगे y1 cos x इंटू tan x, और tan जानते हैं क्या होता है साइन बाई cos, तो cos cos कैंसिल हो जाएगा, सिंपली बचेगा साइन x dx, और ये cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर जिसकी वैल्यू क्या होती है डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1। तो देखिए cos x इंटू tan x, tan का मतलब क्या होता है साइन बाई कॉस, कॉस कॉस कैंसिल, यानी साइन एक्स बचेगा, और साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस कॉस एक्स। तो देखिए हमने सब कुछ कैलकुलेट कर लिया, u और v की वैल्यू, तो u और v की वैल्यू उसी pi वाले में रख दीजिए, u की वैल्यू और p की वैल्यू, यहाँ पे देखिए u और v की वैल्यू पुट कर दीजिए, आपका pi निकल जाएगा। तो यहाँ से देखिए pi क्या हो जाएगा आपका, pi इक्वल टू कॉस एक्स इंटू ये आपका u की वैल्यू पुट कर दिया, प्लस साइन एक्स था और इंटू v की वैल्यू ये आई माइनस कॉस एक्स। तो आपका ये pi भी निकल गया, कहाँ से इक्वेशन नंबर, इसको पुट कर दीजिए, u और v की वैल्यू पुट किया इक्वेशन नंबर हमारे कहाँ से 4 में। ठीक है, देखिए इक्वेशन नंबर 4 में u और v जो अभी आपने वैल्यू कैलकुलेट किया उसी की वैल्यू पुट कर दिया। u की वैल्यू देखिए, u की वैल्यू आपकी यही आई साइन एक्स माइनस लॉग सेक एक्स प्लस tan x, और v की वैल्यू आ गई आपकी क्या माइनस कॉस एक्स। तो ये यहाँ पुट कर दीजिए, पुट कहाँ किया गया है इक्वेशन नंबर 4 से, इक्वेशन 4 से आपकी वैल्यू पुट होके ये pi निकल गया। तो जनरल सोल्यूशन क्या हो जाएगा CF प्लस pi, CF की वैल्यू आई थी a cos x प्लस b sin x, और pi की वैल्यू ये पूरा आया हुआ था क्या cos x sin x माइनस लॉग sec x प्लस tan x और माइनस cos x इंटू sin x।
अच्छा यहाँ से देखिए थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पे मैंने सिंप्लीफाई नहीं किया है। कॉस एक्स साइन एक्स और यहाँ कॉस एक्स साइन एक्स, यहाँ माइनस में यहाँ प्लस में, ये तो पूरा कैंसिल हो जाएगा। सिंपली आपका क्या बचेगा, पी आई माइनस लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स। यहाँ पे लास्ट में लिखा है देखिए, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ बचेगा माइनस लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स। तो ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। ये आपका सी एफ हो गया ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स और पी आई हो गया माइनस कॉस लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स। सो दिस इज द जनरल सोल्यूशन। तो देखिए जो ऊपर अभी मेथड आपको बताया सी एफ और पी आई वाला, कुछ भी नहीं करना है। अगर वेरिएशन ऑफ वी पी लिख देता हूँ, वेरिएशन ऑफ पैरामीटर से प्रॉब्लम आता है तो सी एफ निकालेंगे, और जो सी एफ निकालेंगे वही सेम क्या हो जाएगा आपका ए और बी। ये जो दो कांस्टेंट है इसको हम सपोज कर लेंगे पी आई में, क्या सपोज करेंगे, ए को सपोज करेंगे यू, ध्यान रखिएगा, ए हो जाएगा यू और बी हो जाएगा वी, और u और v की वैल्यू आप कैलकुलेट कर लेंगे और पुट कर देंगे, और कंप्लीट सोल्यूशन क्या हो जाएगा, यही सी एफ प्लस पी आई। तो वेरिएशन ऑफ पैरामीटर सॉल्व करने के लिए पहले आपको सी एफ और पी आई वाला कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, बेसिकली सी एफ वाला, क्योंकि पी आई तो यहीं से कैलकुलेशन होगा। तो स्टूडेंट अगर आपकी कुछ क्वेरीज है इस वेरिएशन ऑफ पैरामीटर से रिलेटेड, या फिर कुछ और भी क्वेरीज है इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स से, आप इस नंबर पे आप भेज सकते हैं।